जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 7। अगर किसी के घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी ने सत्संग अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनेंगे संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत जी को जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं शॉर्टेज सुनाई सत्संग, तो मैं ट्राई करती हूँ मैं अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाऊँ। कल यानी कि 6 अप्रैल 2024 को गुरु जी महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह, क्योंकि आप ही जानते हैं आप किस तरह के कष्ट को आसानी से बुलाकर ही अपना लंगर प्रसाद चखा कर ही खिला करा देते हैं। तो हुआ यूँ, जब मैं पहुंची बड़े मंदिर में बैठने के लिए, गुरुजी महाराज जी ने स्थान दिया, जो कि खिड़की के बाहर ही एकदम बिठा के रखा काफ़ी देर तक, और चाय प्रसाद भी 3 बारी कम से कम पिलाया। और उसके बाद गुरुजी महाराज जी के पास जब हम अंदर जाकर बैठे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान लगाया, और जैसे ही सेवादार उठाने लगे तो मैं हंसते हुए उठी भी। तो सेवादार की कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, मन नहीं भरता, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। तो मैंने भी यही बोला, हाँ सही बात है, मन नहीं भरता, पर दूसरों को भी हमें बारी देनी है, ये माइंड में रहना चाहिए कि दूसरों को अभी मौका मिलना चाहिए ना, है ना, क्योंकि गुरु जी महाराज जी की तो सारी संगत है। तो फिर उसके बाद जब हम प्रसाद हॉल की तरफ बढ़ने लगे, लंगर प्रसाद हॉल की तरफ बढ़ने लगे, तो हमें ऊपर जाने को बोल दिया गया। मैं अकेली ही थी, सॉरी संगत जी। तो ऊपर जाने के लिए बोल दिया गया, तो मैं बैठ के ऐसे ही ध्यान लगाने लगी कि अभी जब तक लंगर आएगा तब तक ध्यान लगाते हैं। देखा बहुत देर हो गई, लंगर नहीं आया, काफ़ी देर हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि कम से कम आधा घंटा हो गया लंगर नहीं आया था, क्योंकि गुरुजी महाराज जी की इसमें मेहर होती है, कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज जी इसमें ही कुछ हमारे कष्ट काट रहे होते हैं। ठीक है, 9 बज गए, 9:30 बज गए हैं अब। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी, मतलब कि काफ़ी देर हो गई, यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा। माइंड में आ गया जब बहुत देर, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए। गुरुजी महाराज जी शुक्राना, उस तरह से बिठा के कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपको ही पता है कि आपने किस तरह से कौन सा कष्ट काटा, वो आप ही जानो गुरुजी महाराज जी। तो जैसे मैं ध्यान लगाने लगी, मैंने देखा थोड़ी दूर पे एक आंटी बैठे हुए थे, जो मुझे काफ़ी टाइम पहले मिले थे, जो मुझे गुरुजी महाराज जी के पास ही मिले थे। तो वो अपना सत्संग बता रहे थे मुझे, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला भागवत होने वाली है। तो मेरे माइंड में उन आंटी को देखते ही सबसे पहले ये आया कि भागवत हुई थी आंटी की, तो मैं आंटी से पूछूंगी कैसी रही, जैसे ही हम यहाँ से लंगर प्रसाद फिनिश करेंगे। तो मैंने देखा कि आंटी जा चुके थे, पर सब लोग जा चुके थे, इनफैक्ट पूरी रो जा चुकी थी। पूरी रो जैसे ही उठकर चली गई। मतलब मेरे सामने जो जिनके साथ मैंने शेयर किया था प्रसाद, वो लोग भी चले गए, सब चले गए, क्योंकि वो कह रहे थे आप सब्जी आप खा लेना, ये मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ऐसे छोड़ तो सकते नहीं, मैंने कहा ठीक है। मैं धीरे धीरे खा के, जैसे कि गुरुजी महाराज जी कहते पूरा फिनिश करना चाहिए, तो हमें एक एक कर्ण खाना चाहिए। तो फिर सब्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि हम 3 लोगों ने वो प्लेट शेयर की थी, क्योंकि और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि अब 4th पर्सन भी है नहीं, उसका भी मुझे ही खाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने अंकल जी से, सेवादार अंकल जी से पूछा, अंकल जी आज वो पूड़ी मिल जाएगी एक, पूड़ी का प्रसाद मिला था, पूड़ी छोले और आलू गोभी की सब्जी और हरी चटनी, जो कि गुरुजी महाराज जी की फेवरेट होती है, और कड़ा प्रसाद। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना आप ब्लेसिंग भरा प्रसाद खिलाने के लिए। तो जैसे ही वो कहने लगी, तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने सेवादार से बोला कि अंकल जी मुझे पूड़ी मिल जाएगी, मैं सब्जी के साथ खाऊँ। उनका नहीं, आज आंटी जी प्रसाद की तरह खा लीजिए, आज नहीं है, आज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। ऐसे बोल के मैं खाने लगी। मिर्ची लग रही थी, काफ़ी मिर्ची भी लग रही थी, तो खा के गुरुजी महाराज जी की कृपा से फिर पूरा फिनिश किया। मैंने कब तक तो आंटी चली गई होगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था प्रसाद खाते हुए। तो फिर मैं नीचे गई, तो मेरे माइंड, नीचे नहीं,
मेरे माइंड में ना थॉट आ रहा था कि पार्किंग साइड पे जाना है, तो मैंने कहा नहीं, पार्किंग साइड पे मैंने क्या करना है, आज तो वैसे ही सैटरडे है, आज ब्लेसिंग्स मिलती नहीं है, क्या करना है उस साइड पे भी जाके। तो फिर क्या हुआ कि मुझे एक सेवादार अंकल से, तो मैंने कहा अंकल ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, तो उन्होंने मेरे को ना ब्रेसलेट दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा वैसे भी मेरा ब्रेसलेट ख़राब हो गया था, टूट गया था, चलो ये पिंक कलर का ब्रेसलेट मिला, मैं पहन लिया। अब मैंने तब नहीं पहना, मैंने रख लिया, ठीक है। फिर मैं जैसे ही ऑटो में बैठने लगी, मैंने पहले देखा वो आंटी है या नहीं, मैंने कब तो काफ़ी देर हो गया, आंटी कहाँ मिलेगी यहाँ पे। तो फिर मैंने ऑटो में बैठे बैठे उसको ब्रेसलेट को पॉलिथीन से निकाला और पहन लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ब्रेसलेट पहन लिया, ये ऐसे मैं खुश हो गई कि गुरुजी महाराज जी ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी उस ब्रेसलेट को ऐसा ब्लेसिंग देने के लिए। पर पूरा रास्ता हो गया मेट्रो स्टेशन तक का, तकरीबन 30 मिनट 20 मिनट तो लगते ही है ना हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में, बड़े मंदिर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में। पर वो ब्रेसलेट को मैं पहन लिया, बट जो उसका मेन जो वो रहता है ना, जहाँ पे गुरुजी महाराज जी का स्वरूप रहता है, मेन बैच, वो सीधा ही ना होए, वो बार बार उल्टा हो जाए। वो मैंने कहा शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस ब्रेसलेट में, मैं सीधा कर जाऊँ वो उल्टा हो जाए, मैं सीधा कर जाऊँ वो उल्टा हो जाए। मैंने कहा शायद गुरुजी ऐसे ही आना चाहते हैं। मैंने उस चीज़ को नॉर्मली लेके छोड़ दिया, मैंने लेकिन टस से मस हो गई, लेकिन मैंने वो सीधा नहीं कर पाई, और मैंने भी अपनी हार नहीं मानी, मैं करती रही। मेट्रो स्टेशन आ गया, पर वो ब्रेसलेट सीधा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं ना मैंने कहा शायद गुरुजी ऐसे ही, गुरुजी की जैसी मर्जी, मैं ऐसे कर देती हूँ कि ठीक है गुरुजी महाराज जी की जैसे मर्जी। फिर जैसे मेट्रो लेने लगे तो क्या हुआ, मैं या तो मेट्रो के एंड में बैठती हूँ या तो स्टार्टिंग में बैठती हूँ, दो ही जगह सीट खाली मिलती है, लेडीज़ कोच में या फिर एंड में। तो मैं एंड मेरे पास में क्लोज में पड़ता है, पर मैंने सोचा यार रात हो रही है, लेडीज़ कोच की तरफ चली जाती हूँ। मैं चलने लगी तो मैंने देखा वो आंटी वहीं पे बैठे हुए थे। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी महाराज जी ऐसे मिलाते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगी ये, तो तभी इसके मन की पूरी हुई। मैंने कहा आंटी आपकी भागवत कैसी रही है, आपने पहचाना? आंटी कह रही हाँ बेटा मैंने तेरे को पहचान लिया, मैंने तुझे वहाँ देखा था। मैंने कहा आंटी मैंने आपको देखा था पर आप नहीं देख रहे थे। आंटी कह रही तुम मगन थे गुरुजी से ऐसे ध्यान लगा रहे थे तो तुमने नहीं देखा। तो मैंने कहा आंटी मेरी बाद में नज़र पड़ी, आंटी ने भी मुझे देखा, मैंने भी आंटी को देखा, पर हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। तो हमें मुझे आंटी को मेरे को लगा कि आंटी ने मुझे नहीं देखा, और आंटी को लगा मैंने आंटी को नहीं देखा। मैंने कहा आंटी मैं तो सोच रही थी आपसे बात कर पाऊँ, मेरे तो मन में यही चल रहा था। तो फिर आंटी कहते बहुत अच्छी हुई भागवत। आंटी ने कहा इतना मतलब कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से हुआ, और सत्संग का बताया आंटी ने और भागवत का बताया, तो बहुत अच्छे से बताया आंटी ने। बोला इतना चढ़ावा आ गया था, फिर हमने मंदिर में भी दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आंटी के मुँह से ये सब सुन के, मतलब मुझे बहुत मतलब खुशी सी हो रही थी कि वाओ, मतलब इतनी प्यार से हो गई भागवत, इतने अच्छे से। जहाँ आंटी सोच रही थी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कि पता नहीं कैसे होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे माइंड में आया कि ये ब्रेसलेट ना इनको दे दे। मेरे माइंड में आया ये क्या आ रहा है, ब्रेसलेट इनको क्यों दे दूँ। मैंने ब्रेसलेट की तरफ देखा, मैंने सीधा किया, फिर मैंने अपने आप को मना किया नहीं मेरे को नहीं देना। फिर माइंड में आया कि ब्रेसलेट इनको दे दे। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा अभी तो मिला है। मैंने आंटी बता रही थी बात भागवत की, मैंने उतारा ब्रेसलेट, मैंने कहा लो आंटी जी आपके लिए ब्लेसिंग्स है बड़े मंदिर से। मतलब मन नहीं होता, ऑफ कोर्स गुरुजी महाराज जी आपकी ब्लेसिंग्स को ना ऐसे लगता है कि हाय अपने अपने मतलब कि जिगरे से लगा के रख लें, बिल्कुल ऐसे है ना पकड़ के। पर हाँ ठीक है, जिसके लिए गुरुजी ने जो करना है वो गुरुजी उसके लिए करेंगे, और हमारे लिए जो बेस्ट है गुरुजी वो देंगे। क्योंकि जैसे ही हम ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास और नई ब्लेसिंग्स और बढ़ चढ़ कर आती है। ये मुझे कल एक्सपीरियंस हुआ, क्या पता ये हम संगत जी में से ही किसी के लिए मैसेज हो। तो मैंने जैसे उनको दिया तो वो बड़ा खुश हुई, और मुझे वो अच्छा लगा कि वो खुश हुई। मैंने कहा आंटी देखो 5 मिनट हुए हैं ये ब्लेसिंग्स पहने हुए, मतलब 5 मिनट भी नहीं, पूरा रास्ता ही अभी लगा लो छतरपुर से यहाँ तक आने के लिए, मतलब सॉरी बड़े मंदिर से छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक आने के लिए, बस मैंने इतना पहना है, अभी आपके हाथ में। आंटी ने जैसे ही पहना ना, मैंने आंटी को भी ये बात नहीं बताई, पर आंटी ने जब वो ब्रेसलेट पहना ना मैंने नोटिस किया। और ये गुरुजी महाराज जी ने मुझे बाद में नोटिस करवाया कि तुझे याद है तू पूरे रास्ते ऐसे उसको सीधा करती रही, वो सीधा नहीं हुआ, पर आंटी के हाथ में सीधा रहा, सीधा ही चढ़ा और सीधा ही हुआ और सीधा ही रहा पूरा टाइम। मैं हैरान थी बाद में कि गुरुजी मतलब ये बताना चाह रहे थे कि मैं तेरे लिए नहीं दिए ब्लेसिंग्स, आगे फॉरवर्ड करनी है तूने। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जैसे गुरुजी। फिर जैसे कि मेरे को ना सत्संग नहीं ईजिली मिलते, जैसे मेरे कोई नोन में ऐसे है नहीं एज सच। आई मीन दिल्ली में बहुत सत्संग होते हैं, मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ, सॉरी संगत जी मैं शेयर करना भूल गई, दिल्ली से मैं ज्योति बात कर रही हूँ। तो बहुत से सत्संग होते हैं, पर मेरे नोन में नहीं है कोई, मैं उतने ना हूँ नहीं कि भाई या मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा वैसे नहीं है कि सत्संग है नॉन।
तो मुझे ना बड़ा वो हुआ कि तो आंटी ने बोला कि हम ना तब से ना हर मंथ सत्संग करते हैं, तो बेटा तू सत्संग में आई हो। अब ये देखिए संगत जी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने उनसे ब्लेसिंग शेयर करी, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैं जो सत्संग अटेंड करने का मांग रही थी, तो उन्होंने मुझे खुद ही इन्वाइट कर लिया, जो कि उनके घर पे होता है। और उन्होंने इतने प्यार से मुझे इन्वाइट किया, बहुत अच्छे से बोला, और उन्होंने इतने प्यार से बोला, इतने प्यार से वो बोलने लगी कि उनका जैसे ही मेट्रो स्टेशन आ रहा था वो उतरना ही भूल गई। वो खड़ी भी हो गई थी उतरने के लिए, वो मेरे से प्यार से बातें करती रही, और वो गेट भी बंद हो गया मेट्रो का, वो बस मुझसे बातें करती रही। मतलब इतना प्यार बढ़ जाता है ना जब हम सत्संगत एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। बस मन में कुछ भी तेज़ी या कुछ नहीं होना चाहिए, बस प्यार करो एक दूसरे को, क्योंकि गुरु जी महाराज जी यही तो सिखाते थे, हंसो, प्यार बढ़ाओ, प्यार बांटो, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी मत बख्शने के लिए, सबको ऐसी मत बख्शें गुरु जी महाराज जी, और हमें और सीखने को मिले, और अच्छा मिले, हम सब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचें। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर ना मैंने कहा आंटी आप मेरा नंबर ले लो मेरे पास। आंटी कहती पेन ले लो किसी से, मेरे को नंबर दे दो, मेरे को तो आंटी कह रही मेरे को अपना नंबर याद नहीं है, आप मेरे को दे दो। मैंने कहा आंटी मैं कैसे दूँ, मेरे पास पेन नहीं है। आंटी ने किसी से मांगा, उनके पास पेन नहीं था। मैंने निकाली लिपस्टिक, वहाँ पे कोई छोटा सा पेपर पड़ा हुआ था, टिकट होती ना मेट्रो की, वो पड़ी हुई थी, मैंने वो उठाई, उस पर लिपस्टिक से वो नंबर लिख दिया, और आंटी का जो ब्रेसलेट का वो पैकेट था ना उसमें वो रख दिया। मैंने कहा आंटी इसको संभाल के रखना, मुझे कॉल कर देना या मुझे ऐड करवा देना। आंटी तो बोला हाँ ठीक है, बाकी गुरुजी महाराज जी की मर्जी, जो जैसा गुरुजी महाराज जी चाहे, है ना। मुझे लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आंटी ने बोला हाँ हाँ बेटा ज़रूर आप आना, मैं आपको इनविटेशन सेंड करूँगी। तो गुरुजी महाराज जी इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मुझे पिक करने आ जाए, वो पिक करने आ गए, और फिर मतलब बहुत मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज जी मतलब जब उन्होंने बुलाना होता है, करवाना होता है, ऐसे करते हैं। तो बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखें, और ऐसे ही बुलाते रहें, आशीर्वाद देते रहें, और हमारे कोई भी कष्ट हैं जो भी आप काटें। और गुरुजी महाराज जी आप अपने ऊपर ना लिया करो ना सच्चे पातशाह, मतलब आप अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि आप अपना ध्यान रखोगे तभी तो हम खुश रहेंगे। आप हमारे अंदर बसते हो, तो हमारे अंदर मेरे गुरुजी महाराज जी बसते हैं। मेरे गुरुजी महाराज जी स्वस्थ रहें, मैं हमेशा यही चाहूँगी, और मेरे गुरुजी महाराज जी भी हंसते खेलते रहें, क्योंकि जब मेरे गुरुजी महाराज जी मेरे अंदर हंसेंगे, बसते हैं, और हंसेंगे खेलेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो मैं भी स्वस्थ रहूँगी और हंसूँगी, और बाकी पॉजिटिविटी शेयर कर पाऊँगी। सच्चे पातशाह अपनी मेहर हम पे बनाए रखना हमेशा, सच्चे पातशाह। जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज जी बहुत 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 अच्छे से सब कुछ बताते हैं। जैसे कि आजकल मुझे भी कुछ ना इस तरह से मैसेज आ रहे थे, सॉरी संगत जी, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग वो मैसेजेस देख के आप भी बहुत परेशान हो गए होंगे कि वो कुछ निकाल, ये बेड में पड़ा है, ये वो। ऑफ कोर्स मैं भी हो गई थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं माइंड जाता है कि देख लेते हैं क्या है। तो मैं ना दोनों, मेरे घर में 2 से 3 बेड है, मैं ढूंढ के परेशान हो गई, कुछ नहीं मिल रहा था। तो पता नहीं अभी किसके लिए मैसेज है। तो मैंने संगत जी आप मानेंगे, मैंने देखा कि फिर भी देख लेते हैं ऐसे करके। तो मैंने ना एक अपने बेड में ना ऐसे ही मैंने देखा, वो जो वो नहीं होती पटरी होती है, कैसे बताऊँ, जो पटरा होता है जिसमें 4 पैर होते हैं, मतलब जब वो रामायण रखते हैं या पूजा होती है तो उसके ऊपर लाल कपड़े, लाल कलर की बनी होती है, कई बार शादी में भी वो यूज़ करते हैं। तो वो मेरी शादी की थी, तो वो ना पटरा टाइप का था, 4 उसके पैर होते हैं। तो मतलब क्या उनके ऊपर ही मतलब कि यज्ञ हवन वगैरह रखते हैं, तो वो थी, वो बेड के अंदर रखी थी। तो मैंने देखा उसके अंदर उसके ऊपर कलावा बंधा हुआ था। मैंने वो कलावा खोला, और गुरुजी महाराज जी की कृपा से गुरुजी महाराज जी ने, मैंने वरना पहले दोनों बेड इतनी बार ये सर्च ढूंढे, कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी महाराज जी ने बोला ढूंढ ढूंढ ढूंढ, तो मैंने ऐसे ही बोला देख लेते, सफाई भी हो जाएगी इससे करें। तो उसके एक पैर में कलावा बंधा हुआ था, और वो कलावा बहुत मतलब कि फ्रेश ही बंधा हुआ था, और जहाँ पे मतलब कि हमने ये पटरी भेजी थी ना, तो उसी वहीं से बंद कर आया था। तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट तो था, गुरुजी महाराज जी बोलते थे जिस पे तेरा डाउट है वही है। तो जहाँ पे मैंने भेजी थी, अब मैं समझ गई कि मुझे किससे अवेयर रहना है। तो आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है या नहीं है, आप लाइटली लीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जी से अगर आपको नहीं मिलता है, बस प्रार्थना करके छोड़ दीजिए, गुरुजी महाराज जी मेरी सामर्थ्य नहीं हो पा रही कि मुझे नहीं मिल पा रहा, जैसे आप बोल रहे हैं प्लीज़ आप मुझे मदद करिए, या आप ही उस चीज़ को ख़त्म करिए। मैंने भी क्योंकि ये बोल के छोड़ दिया था, तो गुरुजी महाराज जी बोला मैंने वो चीज़ भस्म कर दिया, तो चिंता मत कर। जब उन्होंने बोल दिया ना, उसके बाद मुझे ये चीज़ मिली। फिर उसके बाद मैंने भी क्या करा, मैंने मुझे जितना समझ में आया, मैंने गैस में जला दिया और उसकी राख को फेंक दिया। मतलब हम किसी का गलत नहीं सोच रहे, तो कोई और भी हमारा गलत ना सोचे, मैं यही वो रखती हूँ भाव। और हम भी किसी का गलत ना सोचे, हम भी सबका अच्छा करें, दूसरे भी हमारा अच्छा करें।
तो फिर लेकिन सबको थोड़ी ना पकड़ पकड़ के समझाया जा सकता है, और कर्म भी तो हमने काटने हैं, वो कैसे कटेंगे। तो संगत जी मतलब नेगेटिवली मत लीजिए, गुरुजी महाराज जी पे विश्वास करिए। कोई भी चीज़ कुछ भी गुरुजी महाराज जी से बड़ा नहीं है। हमारे गुरुजी महाराज जी बहुत बड़े हैं। अब मुझे ना ऐसे मतलब कहीं पे मैं जाती हूँ कुछ है, पहले ना मैं कुछ भी बोल देती थी, तो अब मैं कुछ बोल देती हूँ ना तो गुरु मेरे को ना माइंड में थोड़ा आ जाता है कि गुरुजी बोलते हैं नहीं ये बात नहीं बतानी, ऐसे नहीं बोलना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करना, कि गुरुजी महाराज जी बता सही गलत का फ़र्क बताते हैं। तो जब हम गुरुजी को फॉलो करते हैं, सब करते हैं ना, तो पता लगता है कि सामने वाले का हम रिएक्शन नोटिस कर लेते हैं। पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिंदास बोल देती थी, मैं खुश रहती थी और सब कुछ खुश तो अभी भी रहती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने ये चीज़ सिखा दी कि हर किसी से हर बातें नहीं करनी, और ये सही भी नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले से ही सिखा देना चाहिए, बचपन से ही। तो पर मेरे घर में कभी ऐसी चीज़ रही नहीं, तो हम हाँ खुल के ही रहे हैं, और हमने कभी गलत देखा नहीं, करा नहीं। तो ऐसा ये सब चीज़ें भी होती हैं, ये भी पता नहीं था। तो लेकिन अब गुरुजी महाराज जी मिल गए, तो इससे बड़ी और कुछ खुशी नहीं मिली है। जैसे ही पता नहीं क्या मिल गया गुरुजी महाराज जी, बस अपना साथ बनाए रखना, अपने साथ रखना, अंग संग रखना। हाँ संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उस दिन मुझे ना एक सत्संग मैं सुन रही थी, तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज जी इतने अच्छे से बताते हैं। जैसे कि मेरे फूफा जी पूरे हो गए, मतलब वो अनंतपुर वाले गुरुजी के महाराज जी के वहाँ पे गए थे, तो उधर ही उनको हार्ट अटैक आया माइन्यूट सा, और वहीं पे वो पूरे हो गए, और वहीं पे उनका सब कुछ हुआ गुरुजी महाराज उनकी प्रेजेंस में, अनंतपुर वाले गुरुजी। अब देखिए किसी का मैं सत्संग सुन रही हूँ, अब वो सत्संग में वो आंटी बता रही है कि वो किसी का सत्संग सुना था उन्होंने, और उन्होंने बोला था रमेश सबनू बता दे रमेश चंगा हैगा हुण, ओ मेरी शरण इच है। तो मैं वो आंटी बता रही है कि बार बार ही वो बोल रहे रमेश रमेश। तो आंटी कहती मैं सोच रही रमेश कौन है, रमेश कौन है। तो आंटी कहती फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा रमेश तो मेरे फूफा जी हैं जो कि पूरे हो गए, और वो उनकी शरण में और अब सही है। पर मेरे घर में कोई रमेश नहीं है, पर रिसेंटली मेरे फूफा जी पूरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया। देखिए आप में से किसको आया ये कुछ कि रमेश वो हो गए फूफा जी करके, नहीं ना। तो गुरुजी महाराज जी जो संकेत देते हैं ना, बहुत हद तक वो आपके लिए ही होते हैं। तो संगत जी आप उनको सीरियसली लीजिए, और गुरुजी का शुक्राना 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 करते रहिए हर क्षण, ये शुक्राना। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये भी बोला कि तेरे फूफा जी सही हैं। तो अब देखिए फूफा जी से मेरा इतना लिंक नहीं था, तो फिर भी उन्होंने बताना, गुरुजी ने बताना जरूर समझा कि वो मेरी शरण में है, तो चिंता मत कर। फिर भी मैंने शुक्राना करा कि उनको अच्छे से रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली का कभी हिस्सा थे, और इसी तरह से तो उनको अच्छे से रखना, और खुश रहे, सब कुछ रहे, अच्छा रहे, और अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुजी महाराज जी सब पर। और उसके बाद देखिए इतने प्यारे प्यारे सत्संग करते हैं ना गुरुजी महाराज जी, बहुत प्यारे प्यारे। जैसे मेरे को बहुत टाइम से ना ये सत्संग आ रहा था कि किडनी के स्टोन का। तो पहले क्या होता था, मैं इतनी फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ता था मुझे लू के लिए, जब देखो तब टॉयलेट जाना पड़ता था, पानी पीती थी टॉयलेट जाना, मैं इस करके पानी भी कम पीती थी कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता। अब आपको पता है मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए गई थी चेन्नई में, तो वहाँ पे मुझे कमर दर्द हुआ, कमर दर्द के साथ मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ। तो मुझे वहाँ डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि आपको स्टोन के चांसेस है किडनी में, या क्या उस वजह से कमर तक ये दर्द जा रहा है, इसलिए आपको है। तो मैंने तब तो लाइटली लिया, मैंने इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन वगैरह लिया, और मैं ठीक हो गई। फिर भी मेरे को कमर दर्द रहता था, क्योंकि मेरे को कभी डिस्क बल्ज भी हो गया था, तो मेरे को लगता था उसकी वजह से। पर ये मैंने इतने सत्संग सुने, फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज जी ना ऐसे ना कष्ट काट देते हैं। और मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है, मैं अब उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा से। गुरुजी महाराज जी ने इतने सारे सत्संग सुनवा के वो सारे तुम्हारे अंदर की प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इतनी प्रॉब्लम्स काटी हैं गुरुजी महाराज जी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। मैं नहीं जानती मेरे अंदर कितनी बीमारी थी, क्या था क्या नहीं था, पर आपको सब पता था गुरुजी महाराज जी, और आपने वो हर कष्ट काटा जो आपको लग रहा था मेरे लिए सही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद यूँ ही हम पे बनाए रखो, और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखो, और हमारी रक्षा करो महाराज, क्योंकि आप इस घर के बड़े हो। हम अपना अच्छा बुरा नहीं समझते, आप समझाओ महाराज, क्योंकि आप हमारे बड़े हो। सच्चे पातशाह अपनी मेहर बना रखो, अपनी संगत में जोड़े रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करो सच्चे पातशाह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, उन्होंने ये सत्संग हमें कनाडा से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं।
तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। पता नहीं किस संगत के प्रश्नों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कनाडा से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है और मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी की मंजूरी से उनके मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे शेयर किया था कि मैं अपने लिए घर ढूंढ रही थी रेंट पे, तो मेरे को गुरु जी की कृपा से वो घर मिल गया था। और मेरे को ना कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि अपना पहले हफ्ते में ही अपना घर में सत्संग करना, बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। मेरे को कितनी बार ये मैसेज शो हुआ। तो पहले तो एक दो दिन तो मैं सेटिंग वगैरह करने लग गया मेरे घर की। और मैं अकेली तो थी, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो मतलब कि मैंने पहले हफ्ते में ही गुरु जी का सत्संग किया है और 2 दिन पहले ही मैंने सत्संग किया गुरु जी का। तो उसके बाद में मेरे को फिर उन्हीं दिनों में मेरे को एक और मैसेज शो हो रहा था कि मैं तेरे को जल्दी ही तितली रूप में, ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने मन में ही मेरे ये विचार आया कि गुरुजी इधर तो ठंडी बहुत है और तितली कैसे दिखेगी, कैसे आप दर्शन दोगे। तो हमको तो पता है गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ना नेक्स्ट डे जब उठी तो मॉर्निंग में मैंने ना अपना इंस्टाग्राम चलाने लग गई, तो मेरे को पहले ही गुरुजी का मैसेज हो गया। कुड़िए बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी है और उधर तितली बनी हुई थी और वो भी ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली शो हुई मैसेज में। तो मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। आप हो तो सब पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने दर्शन दिए अपने। और फिर उसके बाद में मैंने अपने मम्मा के साथ भी शेयर किया था ये चीज़, ये सत्संग। और मेरे मम्मा को ना ट्रैवल करना था, डोमेस्टिक फ़्लाइट में थे। तो वो थोड़ा ना डरते हैं, जैसे झिझकते हैं अकेले ट्रैवल करने से। तो मेरे को बोल रहे थे, मेरे को तो बहुत डर लगता है अकेले ट्रैवल करने में, मैं सही से ट्रैवल पहुंच जाऊंगी अपनी डेस्टिनेशन पे। मैंने बोला कि आप गुरुजी का नाम लो, वो साथ है, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, डरो मत आप, गुरुजी साथ है, आप क्यों फिक्र करते हो, वो खुद ही गाइड करेंगे आपको। तो मेरे को उन्होंने मेरे को अपने बोर्डिंग पास की फ़ोटो भेजी। तो उनका फ़्लाइट का नंबर था 777। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने देखा, अब मैंने आपको बोला था ना गुरुजी आपके अंग संग ही है, देखा आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दे दी है। तो मैं मम्मा को भी, मेरे को भी एक गुरुजी की जो 7 नंबर की ब्लेसिंग शो होती रहती है, कभी कभी किसी जैसे बस स्टॉप पे या फिर किसी चीज़ पे, नंबर पे। और ये कंटिन्यूसली होता ही है। वो जैसे होता है ना कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं, तो वैसे ही ऐसे मन को तसल्ली थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारे अंग संग हो, आप अंग संग साहिर हो। बस शुक्राना आपका बहुत बहुत, आपने हमारे हर सिचुएशन में आपने हमारा साथ दिया है, हमारे को इतना प्यार दिया, हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स दी है। बस आप हमेशा अंग संग रहना सभी का। और संगत जी, अगर कब जैसे गुरुजी ना, कई बार ऐसे मैसेज होता है, वो बोलते हैं कि
मैं अगर किसी भी इंसान को तेरी लाइफ से दूर करता हूँ ना, तो वो मेरी ही ब्लेसिंग ही होती है एक किस्म की। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि उन्होंने वो कन्वर्सेशन भी वो सुनी होती है जो आप लोग आपके पीठ के पीछे करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। तो अगर आपको गुरुजी किसी चीज़ से दूर कर रहे हैं, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं क्या होना है आगे, हमारा फ्यूचर हमारे को सिक्योर करते हैं, हमारे को सेफ करते हैं। तो हमेशा उनका शुक्राना करो और आगे बढ़ो। बस यही कहना चाहूँगी। बाकी थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। तो मैं अपने सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें जयपुर से एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ गुरु जी। मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने हमें बहुत ही ब्लेस करा है। संगत जी, कई बार मुझे गाड़ियों में गुरु जी लिखा दिखता था, मैं बोल देती थी जय गुरु जी, लेकिन मैं गुरु जी को जानती नहीं थी। मुझे सावन में मोर दिखते थे। मैं गुरु जी से मैं अगस्त 2023 में जुड़ी। मुझे आंटी संगत ने गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए बोला। मैं मोबाइल में मंत्र जाप सुनने लगी। मैं सोचती थी कि ये कौन से गुरु जी हैं, इनके मंत्र जाप कौन से गुरु जी हैं, इनके मंत्र जाप सुनने लगी। मैं सोचती थी कि हाँ, कौन से गुरु से मंत्र जाप सुनने लगी। मोबाइल में मंत्र जाप सुनने बाद शिव जी का नाम आ रहा था। फिर संगत जी आने लगे। मैं धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ने लगी। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों भरी रही है। मेरे पति अंकल नहीं हैं। मैं बच्चों को अकेले पाला है। गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। मैं बचपन से बहुत व्रत रखे। दुर्गा माँ, विष्णु भगवान, संतोषी माता के व्रत रखे। भोलेनाथ के तो सबसे ही ज़्यादा रखे। अंकल जी के ना रहने के बाद बहुत दुखी रहने लगी। बात बात में रोती थी। ज़िंदगी बहुत ही परेशानियों से कट रही थी। फिर गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। अब तो जो परेशानी होती है गुरु जी से बोलती हूँ। गुरु जी कहते हैं बेटी परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। गुरु जी संगत जी जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। अब जो गुरु जी बुला रहे हैं वही बोल रही हूँ मैं गुरु जी को अपना पिता माना है। संगत जी, मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं गुरु जी को पिता माना है। गुरु जी मुझे मोर रूप में दर्शन देते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। मेरी एक बार सोने की लौंग गुम गई। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी सोने की लौंग गुम जाए। सोना गुमना भी अच्छा नहीं होता संगत जी। लेकिन गुरु जी की कृपा से सोने की लौंग भी मिल गई। मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन गुरु की कृपा से मुझे मिल गई सोने की लौंग। संगत जी, बोलते वक्त कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी कह रहे थे कि सत्संग शेयर करा कर। मैं समझ नहीं पाती थी। कभी कभी मैसेज आता बेटी शुक्राना किया कर। मैं समझ नहीं पाती थी। मैं सोचती शुक्राना तो मैं रोज़ बोलती हूँ। फिर सत्संग
मैं सुना कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना कहते हैं। हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि गुरु जी हमारी सारी परेशानियां बीमारियां दूर करेंगे। गुरु जी कहते हैं बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरी सारी परेशानियां दूर करूँगा। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हर संगत गुरु जी की कृपा हर संगत पर बनी रहे। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।